को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने वाला हूं बहुपद, जिसे पोलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको पता होगा कि मैं 1 से 20 तक यानी कि बता चुके हैं। ठीक है, तो आज जो बताऊंगा 21 नंबर से बताऊंगा। तो 1 से 20 तक जानने के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। ठीक है, लिंक के जरिए आप 1 से 20 तक आप सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ का वीडियो थोड़ा सा मैं समझाता हूं, जिसकी वजह से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आज जो मैं बताऊंगा 21 नंबर से बताऊंगा। और आपको पता होगा कि क्लास 10th का एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले वर्ष की तरह एक साथ होगी। ठीक है, लेकिन पूरा किताब को आपको पढ़ना होगा। दूसरा बात है कि आपको जिस तरह से पिछले वर्ष यानी कि रिजल्ट आया था, ठीक है, और परीक्षा से पहले मैं सारा सब्जेक्ट समाप्त कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल पर बने रहें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी भी तरह का परेशानी ना हो। तो चलिए ध्यान दीजिए, 21 नंबर में क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। 21 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, √3 इस तरह का क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, आपको बनाना है x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होगा। ठीक है, तो मैं बनाता हूं x स्क्वायर माइनस 3 का क्या निकालना है, शून्य। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि अगर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a होगा। ठीक है, अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। अगर √4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a होगा। यानी जिसका रूट में रहेगा स्क्वायर रहने पर उतना ही होता है। तो याद रखिएगा, x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी हो गया x स्क्वायर माइनस 3 लाने के लिए क्या करना होगा, √3 का स्क्वायर करने से हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको कॉमन बात है, ये सब आपको जानकारी रखना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सूत्र में ध्यान नहीं देना है, करना है क्या, ध्यान दीजिए, 2 गो ब्रैकेट है तो आपको 2 गो ब्रैकेट दे देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, x के गो है 2 गो, ऊपर में लिख देना 2 गो है, x के गो है 2 गो, तो एगो x यहाँ लिखना है और एक x यहाँ लिख देना है। ठीक है, एक में प्लस तो एक में माइनस कर देना है। तो यहाँ पर है √3 का स्क्वायर, तो √3 एक बार यहाँ भी लिख देंगे और एक में यहाँ लिख दिए। ठीक है, माइनस है तो एक में प्लस देंगे एक में माइनस देंगे, तभी तो होगा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर जो होता है, ठीक है, उल्टा बना सकते हैं। पहले प्लस वाला या माइनस वाला, ये 2 चीज़ हो सकता है। जैसे आंसर आया है 2,4, या फिर आपका आंसर आ सकता है 4,2, पहले 4 लिख सकते हैं 2 बाद में। अब दोनों ऑप्शन का भी नहीं रह सकता, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 2,4 या 4,2 ये नहीं रह सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जब भी रहेगा माइनस में तो एगो प्लस में, इस तरह का अगर रहेगा तब, ठीक है, या अलग ऑप्शन रहेगा। तो अगर -2 रहेगा तो शुरू में -2 या 4 ये भी आप ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, x प्लस √3 बराबर 0 हो गया यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, x बराबर, ये प्लस में बराबर के उधर गया तो माइनस √3। अब इसमें क्या करना है, x माइनस क्या है, √5, सॉरी √5 हो गया, 3 होगा, √3 तो हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, माइनस है बराबर के उधर चल जाएंगे तो हो गया प्लस। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा -√3 और क्या आया है आंसर 3। ये भी आंसर आ सकता है या फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला आंसर तो नहीं है। चलिए उल्टा करके देखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर √3 और यहाँ पर हो जाएगा -√3। तो आप देख सकते हैं ये वाला आंसर सी नंबर में दिया गया है, 3 -√3। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आपको मैं बता देता हूं, मेरा सिद्धांत यही है, मैं कोई हिसाब को नहीं छोड़ता हूं, एक एक करके सारा हिसाब को मैं सोल्व करके बताता हूं, चाहे स्ट्रॉन्ग हिसाब रहे, बड़ा हिसाब रहे या छोटा हिसाब रहे। ठीक है, तो इस चैप्टर को जानने के लिए आपको 2 चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, ये चीज़ एकदम रटते रहिए, हमेशा बोलते रहिए। ठीक है, याद नहीं हो रहा है तब, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a।
अल्फा प्लस, जिसको प्लस, प्लस को क्या बोला जाता है, योगफल। योगफल मतलब जोड़ होता है, ठीक है। योगफल का सूत्र होता है, योग मतलब होता है जोड़, तो जोड़ का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। गुणनफल का सूत्र होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू, गुना के चिन्ह दे देना है, गुना के चिन्ह दे देना है, या फिर इंटू का भी मतलब होता है गुना, तो दोनों का सूत्र क्या होता है, सी बाई ए। एक और सूत्र होता है बहुपद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो अगर मान रहेगा, मान के चलिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यानी कि x x मिल जाता है, a के मान क्या हो जाएगा बताइए, a के मान क्या हो गया 2, ठीक है। b के मान क्या हो गया, यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। b के मान क्या हो गया 3, c के सामने में तो 2 है, सिर्फ क्या हो गया 2, इस तरह आप ध्यान दीजिएगा। या फिर अगर रहेगा यहाँ पर मान के चलिए कुछ नहीं दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर इस तरह रहेगा, तो एक्स स्क्वायर तो मेरा a के सामने कुछ नहीं है, तो इस बार क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो b के जगह क्या हो जाएगा -3, b के जगह क्या हो गया -3, c का मान अगर 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ भी कुछ नहीं रहेगा तो x x तो मिल गया, b के सामने कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1। अगर कुछ नहीं रहने पर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, ठीक है। अगर ये वाला नहीं रहेगा, डायरेक्ट इतना सा लिखा हुआ रहेगा तो क्या कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि ये समझने के बाद आपका सारा हिसाब बन जाएंगे। ध्यान से देखिए, अगर रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और किताब में दे चुका है 2x माइनस 8, तो क्या कीजिएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 8, तो x स्क्वायर मिल रहा है, यानी a के जगह क्या हो जाएगा 2। अगर 2 नहीं रहेगा, ठीक है, तो a के जगह क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं रहने पर क्या लिख देना है 1, ठीक है। b, x वाला तो यही नहीं है, स्क्वायर वाला है तो लिख दीजिए, तो यहाँ पर x नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, डायरेक्ट ये वाला मान क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा -8, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। तो चलिए मैं हिसाब बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, 22 नंबर में हिसाब है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल, लेकिन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का गुणनफल, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का क्या निकालना है, गुणनफल। तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, देख सकते हैं, गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ध्यान दीजिएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा, आप पहले ये भी लिख सकते हैं, माना के द्विघात बहुपद, ठीक है, माना कि द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यानी कि इसका तुलना, यानी कुछ नहीं है तो a के मान क्या हो गया 3, b के मान क्या हो गया 5, c के मान हो गया -2 हो गया। अब क्या निकालने बोलता है, गुणनफल। तो गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो यहाँ पर लिख देना है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, सी बाई ए। सी के मान कितना है -2, और यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 3। तो यहाँ पर ए वाला मान लिख देना है, ए के मान क्या हो गया, ए के जगह क्या लिखना है 3, यानी कि -2/3 आंसर क्या होगा, -2/3 आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं -2/3 आंसर हुआ। तो यहाँ पर दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो वही तरह लिखना है, आराम से आप लिख सकते हैं, माना कि, ठीक है, ध्यान दीजिए, माना कि द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर माना कि द्विघात बहुपद लिख दिए हैं, ठीक है। योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, जोड़ दे दिए अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यानी कि आप लिख सकते हैं a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया 3, ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख दीजिए एक लाइन, ठीक है, a का मान जो हो गया, ठीक है, 3 हो गया। b का मान क्या हो गया, ध्यान दीजिए, b का मान माइनस है तो माइनस, लेकिन कुछ नहीं है, x के सामने कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, बोले 1। c का मान क्या हो जाएगा -4, c के मान हो गया -4। अब लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा
बी बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है, ठीक है, बी के सामने क्या लिखना है, बी के सामने लिखना है -1, बी के सामने क्या लिखना है -1, और ए के सामने में लिखना है 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी 1/3 आंसर। तो जहाँ पर है 1/3 आंसर, वही होगा इसका आंसर। तो देखिए 23 नंबर में इसका आंसर देखिए -1/3 है, गलत है, नहीं नहीं नहीं, 1 नंबर का है, सही है, 1/3 दिया गया है, ठीक है, 1 नंबर का है, इसका उत्तर सिर्फ प्रगाढ़ कर दिया गया है जल्दबाजी में, ठीक है। यहाँ पर 1/3 आंसर होगा सिर्फ, तो क्या है 1/3 आंसर। तो यहाँ पर लिखना है माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लिखना है, इसका तुलना करना है इससे, ठीक है, क्या है x² - 3। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर वाला है, यहाँ पर x वाला नहीं है, यानी कि ये वाला मान तो नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा a का मान जो हो जाएगा x² मिल जाता है, a के सामने कुछ नहीं है, तो क्या लिखना है 1। b का मान तो नहीं दिया गया है, ये b का मान अगर रहता तो यहाँ पर x रहना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर x नहीं मिलता है, ये डायरेक्ट c से मिलता है, तो b का मान नहीं लिखना है, c का मान क्या हो जाएगा -3 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, x² - 3 का गुणनफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, गुणनफल का सूत्र लिख देंगे, तो मैंने गुणनफल का सूत्र लिख दिया हूं, ठीक है, या फिर यहाँ पर गुना का भी चिन्ह आप लिख सकते हैं, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर c का मान क्या है, c के सामने है -3, तो -3 लिख दिए। अब a के जगह क्या लिखेंगे, a के सामने 1 है, तो a के सामने लिख दिए 1, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 1, ठीक है, 1 लिख गया। नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा -3। अगर -3 है, नीचे 1 लिख सकते हैं, अगर भिन्न के जोड़ नहीं बनता है तो आप कभी कभी 1 लिख के बनाते हैं, ठीक है, तो वो 1 लिखने से कुछ नहीं होता, लेकिन ऊपर में अगर 1 है तो वो लिखना अनिवार्य है, इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो सिर्फ -3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप 24 नंबर देख सकते हैं, सिर्फ -3 आंसर है। तो 25 नंबर में है x² - 5x + 6 के शून्यक ज्ञात करना है, सिर्फ शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा, 6 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 6 और 1 को गुना करेंगे तो हो गया 6। कितना गुना कितना करेंगे, जो 6 तो होना चाहिए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर 5 आना चाहिए, तो 3 दूना की क्या हो जाएगा 6 तो हो जाता है, लेकिन जोड़ने पर 5 भी आ जाता है, ठीक है, तो ये वाला रूल फॉलो कर जाएगा। तो इसको बनाते हैं कैसे, बता चुके हैं, ये वाला हिस्सा x², ये 3 2 है तो दोनों तो लिख दिए 3 और 2, ठीक है, यहाँ पर x है तो दोनों में x लिख दिए, ठीक है, पहले से +6 है तो पहले से +6 लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, क्या के चिन्ह देंगे जो दोनों में माइनस होगा, ठीक है, -5x हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तभी तो होगा -3 गो x और -2 गो x, टोटल 5 गो x। अब हो गया जोड़ा। अब क्या करना है, क्या है जो दोनों में मिल रहा है, ठीक है, x, तो x मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 गो x था तो एगो x बाहर कर दिए, क्या बच गया, एगो x बच गया, यहाँ पर x था बाहर कर दिए तो क्या हुआ -3, यहाँ पर 2 है तो माइनस क्या लिख दिया 2, यानी कौन पढ़ा में दोनों में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x नहीं है, तो अब ये चीज देखना है कि क्या है जो दोनों में आ जाता है, तो 2 का 2 में दोनों में आ जाता है, 2 को बाहर किए तो क्या बचा x, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। अब 2 का 2 6 का बार में आएगा 3 बार में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में दोनों में सेम आना चाहिए, आ गया तो हिसाब सही है, तो इसका बाहर में क्या है x, इसका बाहर में क्या है -2, क्या निकालने बोलता है शून्यक, तो बराबर 0, ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट का में दोनों में बराबर है, तो x - 3 बराबर 0। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और x बराबर ये माइनस है तो इधर गया तो प्लस हो गया, यानी कि शून्यक जो हो जाएगा, ठीक है, शून्यक का आंसर जो हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, या फिर 3,2 भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए 25 नंबर में जो दिया गया है, ठीक है, 2,3 ही है, जो कि 3 नंबर सही है। तो चलिए 26 नंबर में दिया गया है x² + 7x + 10 के शून्यकों का क्या निकालने बोलता है, योग। योग मतलब योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो 26 नंबर में x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग निकालना है, ठीक है, तो योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा, योग मतलब क्या होता है जोड़, तो जोड़ यहाँ पर लिख दिए, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हो जाएगा -b/a, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है, ध्यान दीजिए, x² मिल गया, a के सामने कुछ नहीं है तो a के मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है, b के मान क्या हो जाएगा प्लस में है तो b के मान हो जाएगा x मिल जाता है, यहाँ भी, यानी b के सामने क्या होता है 7, c के मान क्या हो जाएगा 10,
तो यानी इसको लिखना है माइनस बी है तो बी के सामने क्या लिखना है 7, यानी 7 बटे कुछ नहीं है तो क्या है ए के मान 1 है तो ए के सामने क्या लिख दिए 1, यानी कि इसका मतलब नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ क्या हो जाएगा 7 आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हैं क्या यहाँ पर माइनस में है तो क्या हो जाएगा -7 आंसर। अगर यहाँ भी माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी का जो मान हो जाता है सिर्फ क्या है माइनस में है तो -7 आंसर। ठीक है, तो जहाँ पर -7 होगा वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो दिया गया है 26 नंबर में -7 दिया गया है। 27 नंबर में गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका आंसर 2 है। ठीक है, तो x² + 7x + 2 का गुणनफल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल। तो माना कि द्विघात बहुपद को इसको ax² + bx + c से तुलना करके दिखा देते हैं। ठीक है, वही हिसाब है, सिर्फ थोड़ा सा नियम बदल दिए हैं कि इस तरह भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका तुलना करते हैं। ठीक है, x² मिल गया तो इसका सामने कुछ नहीं है तो a के सामने में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा a का मान हो गया 1, b का मान हो गया x मिल गया, b के मान हो गया 7 और c के मान हो गया 2। यहाँ पर हो गया c का मान। अब क्या करना है गुणनफल का सूत्र, तो गुणनफल का सूत्र हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा या अल्फा गुना बीटा भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा c/a, तो c का मान क्या हो गया 2 और क्या हो जाएगा a के मान क्या हो गया 1, यानी कि इसका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, नीचे तो 1 नहीं लिखा जाता है 2 आंसर, तो जहाँ 2 है वही होगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं 27 नंबर का आंसर है 2। अब 28 नंबर में है 4u² + 8u का शून्यक क्या होगा। सिर्फ इसका क्या निकालने बोलता है शून्यक। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सीधा डायरेक्ट क्या करना है कॉमन निकाल देना है। ठीक है, ये वाला हिसाब लिख देना है 4u² + 8u। ठीक है, क्या है जो दोनों में है, तो क्या है दोनों में वो चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 4 4 का 4 में ये भी आ जाता है और 4 का 4 में 8 भी आ जाता है, तो 4 को मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें भी u है इसमें भी u है। ठीक है, तो u को बाहर करते हैं तो यहाँ पर है 4 बाहर किए u भी बाहर किए, u है यहाँ पर 2 है तो एगो u बच गया, प्लस हो गया तो प्लस। ठीक है, अब 4 का 4 8 का बार में आएगा 2 बार में तो 2 लिख दिए और u नहीं है। ठीक है, u था तो बाहर कर दिए, सिर्फ ये हुआ। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4u शून्यक है, शून्यक बराबर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर क्या है u + 2 बराबर शून्यक निकालना है। ठीक है, u + 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u बराबर हो जाएगा 0 ऊपर और 4 नीचे, इसका मतलब u का जो मान हो रहा है सिर्फ 0 हो रहा है। ठीक है, एगो में हो गया 0, इसमें क्या हो जाएगा u बराबर ये प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो -2, यानी कि शून्यक बराबर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए शून्यक बराबर हो जाएंगे 0, -2 आंसर। तो 28 नंबर में आप देख सकते हैं। ठीक है, 0, -2 आंसर। अब 29 नंबर में है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों निकालने बोलता है। एक द्विघात जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है 0 और √5 है, ध्यान दीजिए। यानी इस बार क्या निकालना है कि आंसर दिया गया है दोनों चीज का। ठीक है, तो इस बार आपको निकालना है ये वाला निकालना है, यानी कि शून्यक निकालना है। इस बार आंसर दिया गया है 2 तो शून्यक निकालना है, और पहले क्या था यानी कि बहुपद दिया गया है तो शून्यक निकाल रहे थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो 29 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, योग और क्या है गुणनफल 0, √5 है। तो लिखते हैं माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c। ठीक है, तो इसका सूत्र लिखते हैं शून्यक का योग का सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो पहला हो जाएगा एगो में 0 एगो में √5, यानी कि इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा √5। 2 को दिया गया है तो नीचे में 1 लिख सकते हैं, इसका भी नीचे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब a का मान क्या हो जाएगा, a लिख भी सकते हैं नहीं, क्योंकि a का नीचे में वैल्यू नहीं होता है। तो a अभी फिलहाल a के मान क्या हो गया, कुछ नहीं है तो 1, अगर कुछ नहीं रहेगा तो क्या होता है 1 और लिखा भी जाता है। ठीक है, और b के मान क्या हो जाएगा, b का मान है 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -0। कभी देखे हैं -0, 0 मतलब कुछ नहीं होता है, तो b के मान नहीं लिखना है 0। ठीक है, c का मान क्या है सिर्फ
5 है। इसका मतलब हो जाएगा सूत्र जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो a के मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की जगह हो जाएगा 1, जो कि 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। आप 1 लिख भी सकते हैं, ठीक है, a की जगह 1 है तो a की जगह 1 एक्स स्क्वायर। b के जगह क्या हो गया, b के जगह था यहाँ पर 0, b के जगह क्या आया था 0। अगर इसको 0 को x से गुना करेंगे तो ये भी हो गया 0, तो प्लस क्या हो जाएगा c के मान क्या है √5, तो यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 आंसर। तो 29 नंबर में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5 आंसर। तो 30 नंबर में है इसी तरह का, ठीक है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है, ठीक है। तो फटाफट देखिए, माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। तो योग का सूत्र लिखेंगे और गुणनफल का, तो योग का सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, और गुणनफल का सूत्र हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो ध्यान दीजिए, एगो में लिखेंगे -3 और एक में लिखेंगे क्या लिख देंगे 2, 2 को दिया गया है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है। योग और गुणनफल बोलता है कर्मशः यानी कर्म से है, तो कर्म से यानी कि पहला हो जाएगा, प्लस वाला है तो पहला का हो जाएगा, और दूसरा है तो 2 हो गया। नीचे में 1 लिख सकते हैं सबका नीचे में, ठीक है, यानी a के मान क्या हो गया 1, b का मान क्या हो गया, b का मान हो गया यानी कि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b के मान हो गया 3 और c का जो मान हो गया 2। इसका मतलब जो है ये बैठ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बैठ जाएगा, ठीक है। a की जगह क्या लिख देना है 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस नहीं ना, अगर माइनस रहता तो ये भी माइनस हो जाता, ठीक है। b के जगह क्या हो जाएगा 3, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2, यानी कि आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आंसर। तो आप 30 नंबर में देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आंसर। चलिए 31 नंबर में सेम हिसाब है, बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1,1 है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो ध्यान दीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है माना कि द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक बार योग का सूत्र लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ पर लिखना है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, ठीक है। इसमें लिख देना है 1 और एगो है तो इसमें लिख देना है 1। अब नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो a का मान क्या हो गया, a का मान 1, इसमें भी सेम आना चाहिए दोनों में, क्योंकि a का मान जैसे लिखेंगे, अब इसमें 5 आ जाएगा इसमें 3 आ जाएगा, तो कौन ठो लिखिएगा, सस्पिशन एक ही चीज़ आता है, ठीक है। b का मान क्या हो जाएगा, माइनस है तो -1, c का मान क्या हो गया, c का मान हो गया 1। इसका मतलब है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। a के मान क्या हो गया 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एक्स प्लस c की जगह क्या है 1, यानी कि हो जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो 31 नंबर में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए 32 नंबर में है 4,1, इसका मतलब है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग है 4 और गुणनफल कितना है 1 है। तो आपको लिखना है माना कि द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर नहीं होता है, ठीक है 0, ठीक है। ये वाला सूत्र पहले लिख देना है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, उसके बाद होता है गुणनफल का सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, यानी कि 4 जो है पहले के लिए है और 1 जो है इसके लिए है, दोनों को नीचे में क्या लिख देना है 1 लिख देना है, यानी a बराबर जो हुआ दोनों के सामने 1 है तो 1, b बराबर जो हुआ क्या हो जाएगा माइनस है तो हो जाएगा -4, c बराबर जो है हो जाएंगे 1, ठीक है। तो सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a के मान क्या हो जाएगा 1 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 लिखा जाएगा, x है तो x, ठीक है। b के सामने क्या है 4 तो b के नीचे 4, x है तो x, ठीक है। यहाँ पर c के मान है 1, यानी कि आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगला है यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो 0 में सिर्फ लाया है, तो ध्यान दीजिए।
तो 33 नंबर में ये क्वेश्चन है, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः कर्व से दिया गया है तो 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आपको लिख देना है, माना कि द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। तो दो सूत्र होता है योग का, तो योग वाला अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए सी बाई ए, ये सूत्र है, ठीक है, बुक में दिया गया होगा। तो ध्यान दीजिए बी की जगह क्या लिखेंगे, बी वाला अल्फा का सूत्र है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर लिख देंगे -2, ठीक है। सभी के नीचे, दोनों के नीचे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिए यहाँ पर 1। अब इसके बाद क्या करना है, 1 लिख सकते हैं, a का मान क्या हो गया 1, b के मान क्या हो गया, b के मान माइनस में है, अगर यहाँ भी माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस सिर्फ 3 होगा, अगर यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो b के जगह भी 3 होगा, लेकिन एगो माइनस है तो एगो माइनस एगो प्लस क्या हो जाता है माइनस, यानी -3। c के मान क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो -2, माइनस क्या है इस बार इधर है या इधर रहे, कहीं रहे, एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो माइनस ही होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सूत्र क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, लेकिन 0 बैठा के दिया है, बराबर 0 कर दिया है, ठीक है। तो आप भी कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है द्विघात बहुपद का सूत्र से। तो ए बराबर क्या हो गया 1, तो ए की जगह क्या लिख देना है यहाँ पर 1, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, सिर्फ क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 नहीं होता है। अब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है तो हो गया -3 है तो -3 लिख दिया, लेकिन पहले से x है तो x, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, क्या हो गया माइनस, c के जगह क्या लिख दिया 2, यही हुआ आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, x स्क्वायर -3x -2 बराबर 0, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, x स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर -3x -2 बराबर 0, यहाँ पर भी है x स्क्वायर -3x बराबर 0। तो अगला दिन जो मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिए, बताने वाला हूँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें थोड़ा सा सूत्र है उसको याद कर लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दे, इच्छा होगा तो लाइक कर दे, लेकिन हाँ अगर कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सहायता जरूर करूँगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, लिंक के जरिए आप हमें आसानी से पूछ सकते हैं और किसी भी तरह का परेशानी